हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग अपना सेमेस्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। फाइनली उम्मीद करते हैं आप लोग का जो भी एग्जाम हुआ होगा ओवर हो गया होगा और एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो कुछ दिन के अंदर आप लोग का रिजल्ट आउट हो जाएगा। और अभी आप लोग को और टाइम वेस्ट नहीं करना है कि जब रिजल्ट निकलेगा तब से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो आपको अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना होगा जल्द से जल्द। तो आज के सेशन में हम लोग अपना सेमेस्टर 2 का अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है कैश बुक उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये कैश बुक किसको बोला जाता है। अच्छा, अभी हम लोग कैश बुक मतलब कैश अकाउंट हम लोग जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस पढ़े हैं ना। तो जो वहाँ कैश अकाउंट होता है ना, जैसे कैश अकाउंट बनता है वैसे ही कैश बुक बनता है। तो अभी हम लोग थोड़ा ना थ्योरी पोर्शन समझेंगे कैश बुक के बारे में, कैश बुक क्या होता है। ठीक है ना? चलो मेरे साथ लिखना। कैश बुक, पॉइंट नंबर 1, it starts with opening balance, opening balance and ends with closing बैलेंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग। चलो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कैश बुक कैसे स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना? और एंड्स विथ क्लोजिंग बैलेंस। दूसरा नंबर में क्या होता है? डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है ना? ऑल इनफ्लोज ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड। Debit side of cash book, all inflows of cash are recorded, and credit side of cash book, all cash are recorded। अच्छा, अगर इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, इट डज नॉट रिकॉर्ड, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। It does not record non-cash transactions such as depreciation on fixed assets, उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट सेल ऑफ, ऑन सेल ऑफ
फिक्स एसेट्स याद रहेगा। ये क्या बोला है, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन सच एज डिप्रिसिएशन हो गया, और बोलिए डिप्रिसिएशन बोला है, और प्रॉफिट और एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो ये सारा चीज नहीं लिखेंगे। अच्छा, चौथा नंबर में ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इन कैश बुक ओनली, बोलिए कैश, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अच्छा, हम लोग बोल सकते हैं कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है मतलब क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं ना, लिख दें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब जानते हो, जैसे उधार में, जैसे आप सामान खरीदे या बेचे, आपने एक सामान परचेज किया या सेल किया जहां पे पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने सामान बेचा, क्रेडिट में बेचा, किसको बेचते हैं सामान हम लोग, डेटर को, या आपने सामान खरीदा बाबू, किससे खरीदा, क्रेडिटर से, पैसा बाद में दोगे, तो वो सारा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश बुक में वही एंट्री रिकॉर्ड होगा, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जहां पे पैसा का लेन देन हुआ है। समझ में आया। अब कैश बुक कितना तरह का होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम होता है, मल्टीपल कॉलम होता है, पेटी कैश बुक भी होता है। बात समझ पा रहे हो ना। तो कितना तरह का होगा, सिंगल कॉलम भी होगा, डबल कॉलम भी होगा, मल्टीपल कॉलम भी होगा, पेटी कैश बुक भी होगा। तो आज हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक, हेडिंग डाल लो बाबू। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है ना, कैश का सिर्फ एक कॉलम होगा कैश का, और डबल कॉलम में ना सेम चीज बनेगा, कैश एंड बैंक दोनों होगा। तो हम बोलेंगे सिंगल कॉलम में क्या होता है, तो सिंगल कॉलम में ना, सिंगल कॉलम में क्या होगा, सर सिर्फ कैश का कॉलम होता है, ठीक है ना, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और डबल कॉलम में कैश एंड बैंक दोनों का होगा। अच्छा, फॉर्मेट अगर बनाएंगे तो कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे होगा डेट का कॉलम, यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स का कॉलम। बाबू अभी आपको ड्रॉ करना होगा क्योंकि अभी तो एमसीक्यू नहीं है ना, अभी आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर याद भी करना होगा और समझ बना के लिखना होगा प्रॉपर आपको फॉर्मेट के साथ। तो आप पहला दिन से आदत डाल लो ताकि आपके लिए अच्छा हो। तो डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ठीक है, डेबिट साइड में डेट होगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स होगा, उसके बाद वाउचर नंबर होगा, वाउचर नंबर होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे डेट होगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स होगा, उसके बाद क्या होगा बोलो, डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद, अच्छा यहाँ अमाउंट का हम नहीं लिखे हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट होगा ना।
अभी हम बना रहे देखो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट का कॉलम होगा। ठीक है। अब देखो वहां पे ना दो पतला लाइन होगा, पहला का नाम क्या होगा बाबू बताइए। वीएन का मतलब होता है वाउचर नंबर, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में वाउचर नंबर दिया रहेगा तो लिख दीजिएगा। दूसरा क्या होगा, लेजर फोलियो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले अच्छे से लाइन ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। देखो उसको हम बना दे रहे हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर दिए, आप लोग भी लाइन ड्रॉ करो बाबू। फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। है बाबू यहाँ तक आप लोग। देख यहाँ पे पतला लाइन होगा ना, याद है। एकदम पतला लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ भी बाबू आप दो पतला लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले अमाउंट का ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये अमाउंट का हो जा रहा है, क्लियर है। अब दो पतला लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। अब प्लीज आप लोग सब लोग बनाइए, नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। देखने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली आप करिएगा तो और अच्छा लगेगा। देखो कंप्लीट हो चुका है। देखो कैसे बना है। अब बोलो, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड विजिबल है। बताओ, ये यहाँ पे होगा हम लोग का क्रेडिट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे होगा अमाउंट। अमाउंट, अब अमाउंट का साइन भी दे सकते हो। ये अमाउंट हो चुका, ठीक है। ठीक है। अब बताइए पहले में क्या होगा, वीएन होगा। वीएन का मतलब, वीएन वाउचर नंबर। देखो यहाँ दोनों जगह वीएन लिख दिए, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, क्लियर है। उसके बाद बताइए, एलएफ का फुल फॉर्म, लेजर फोलियो। देखो यहाँ पे लिख दिए एल एफ, ठीक है। देख लो। फॉर्मेट लिखेंगे, स्टार्ट किया जाए। बोलो स्टार्ट किया जाए। चलो, हम अभी क्या बताएं, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो डेबिट साइड में देखो हम क्या लिखे हैं। हम बोलेंगे ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से। देखो हम मार्क भी करते जा रहे हैं, आप समझते भी चलो। क्या लिखा है, इट स्टार्ट विथ
ओपनिंग बैलेंस, इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस एंड एंड्स विथ क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे स्टार्ट होगा? आपको ना लिखेगा कैश, क्वेश्चन में क्या दे दिया रहेगा? कैश इन हैंड। क्या दे दिया रहेगा? कैश इन हैंड। क्वेश्चन में कैश इन हैंड दे दिया रहेगा। हम एक काम करते हैं, कैसे? आपको पहले डेट बोल देगा यहाँ पे। चलो हम क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं। जैसे 1 जनवरी 2025 बोलेगा ना कैश इन हैंड। क्या बोल देगा? कैश इन हैंड। यहाँ पे ना एक अमाउंट बोल देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर से 1 लाख रुपीस। कितना बोल दिया? 1 लाख रुपीस। तो लिखा हुआ है कैश इन हैंड, इसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस। बोलो इसको क्या बोला जाता है? ओपनिंग बैलेंस। अब ये कैश इन हैंड को ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम लोग? मतलब कैश तो मेरा एसेट्स होता है ना, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट करेंगे बढ़ेगा, क्रेडिट करेंगे घटेगा। तो ये यहाँ पे हम लोग को डेट में लिखना होगा। 1 जनवरी था ना 2025। अब यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस टू बैलेंस बीडी, बीडी ब्रॉट डाउन। अमाउंट में कितना लिखने वाले हैं हम लोग? अमाउंट में हम लोग लिखने वाले हैं 1 लाख। ठीक है, अमाउंट में लिख दिए 1 लाख। बोलो बात समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? अमाउंट में कितना लिखे? 1 लाख। चलो अब यहाँ पे दो समझते हैं। दूसरा क्या बोलेगा? मान लो 2 तारीख को बोला है कैश सेल्स। क्या बोला क्वेश्चन में? कैश सेल्स। कितना बोला? 1 लाख। अच्छा अमाउंट सिमिलर हो जा रहा है, हम 50,000 करते हैं। कैश सेल्स रुपीस कितना है? बाबू अब इसका आप जनरल एंट्री बताइए, कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बोलो जब हम लोग कैश में सामान बेचेंगे पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। देखो ये बात लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दो, ये ध्यान दो। स्क्रीन में देखो सब लोग, क्या लिखा हुआ है? डेबिट साइड ऑफ। हम क्या लिखा है यहाँ पे? ध्यान दो, बोला डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है ना? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ऑल इनफ्लोज ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे इन कर लेना, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख लेना? इन। ठीक है ना? इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ऑल इनफ्लोज ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड। अच्छा पैसा आएगा, इनफ्लोज बोला जाता है ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड। मतलब अब पैसा आया, हम लोग सामान बेचे पैसा आया, तो हम लोग इसको कहाँ लिखने वाले हैं? डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। क्या कौन सा डेट है? 2025। तो यहाँ पे क्या लिखें? टू टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट अमाउंट कितना होगा? 50,000 होगा। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, डेट 3 है और 2025 है। क्या है? पेड रेंट। पेड रेंट। पेड रेंट रुपीज 10,000 हमने रेंट पे किया। आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, ये तो पैसा गया। एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये तो पैसा गया, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। अमाउंट कितना होगा? 10,000 होगा। और डेट कितना है? 3 है। चलो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे 3/1/25 में लिखेंगे बाई, बाई रेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाई रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? सर अमाउंट होगा 10,000। अमाउंट कितना होगा? 10,000। बात समझ में आया? अमाउंट कितना हो गया? 10,000। चलो उसके बाद 4 तारीख, ध्यान दो, 4/1/25। ठीक है, लिखा हुआ सोल्ड गुड्स टू ए ऑन क्रेडिट ₹10,000। अच्छा ये एंट्री नहीं आएगा,
ये वाला एंट्री क्यों नहीं आएगा बोलिए तो? ये क्रेडिट है, एचआर नहीं आएगा, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहेगा, ये वाला एंट्री का ये वाला नहीं आएगा। रीजन बीइंग, ये कौन सा एंट्री है? ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये तो हम लोग कैश बुक कर रहे हैं, कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नहीं लिखते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखते हैं। बात समझ में आया? 5 होगा, 5 1 25 में क्या लिखने वाले हैं? 5 1 25 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोल्ड गुड्स टू बी एंड रिसीव्ड कैश रुपीज 10,000। ये आएगा। हम लोग सामान किसको बेचे? बी को। अब बी से कितना पैसा मिला? 10,000। तो एंट्री क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू बी एंड रिसीव कैश। हम लोग सामान बेचे बी को, बी से हमको पैसा मिला 10,000। तो बी अकाउंट डेबिट तो नहीं होगा, हमको क्या मिल गया? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया? अब ये तो मेरा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे डेट कितना है? 5, 5 में 10,000। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? सर अमाउंट 10,000 है। चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट। 9 तारीख 25 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पेड सैलरी टू स्टाफ 20,000। हम लोग ने सैलरी दिया स्टाफ को 20,000। तो बताओ कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश है, इसका एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू। बाबू स्टाफ अकाउंट डेबिट नहीं होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बाबू? 20,000, 20,000, 20,000। चलो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। कितना लिखेंगे? 20,000। क्या रीजन से पैसा गया? रीजन लिखना होगा, बाई सैलरी। बाई सैलरी अकाउंट। बाई सैलरी अकाउंट। डेट क्या है? बोलो, बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? 10 तारीख को दिया हुआ है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹30,000। हम लोग पैसा कहाँ जमा किए? बैंक में। तो एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा आया या गया? गया। तो रीजन लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट। कितना लिखेंगे? 30,000 लिखेंगे। डेट बोलो कितना है? 10 तारीख। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 12 तारीख लिखेंगे, आ कस्टमर डायरेक्टली क्या होगा? आ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताइए कौन सा साइड आएगा? ₹50,000।
नहीं आएगा, नहीं आएगा। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू आ कस्टमर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। या तो कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, ये आएगा। ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर? यहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसका क्यों नहीं आएगा, हम रीजन बता रहे हैं। इसका एंट्री क्या होगा? एक कस्टमर है, आपको आप उसको सामान बेचे होगे, वो आपका बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया, तो एंट्री क्या होगा? आपका बढ़ा क्या? बैंक अकाउंट। क्या डेबिट हुआ है बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर का मतलब डेटर अकाउंट। यहाँ कैश हुआ है, कैश आया है, ना ही डेबिट साइड में आ रहा है कैश, ना ही क्रेडिट साइड में आ रहा है कैश। बाबू जब अगर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में कैश आ ही नहीं रहा है, तो कैश बुक में तो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। आएगा? इतना सारा जो ट्रांजैक्शन लिखे हैं, सब में कैश का इन्वॉल्वमेंट है। अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी कैश बुक में आएगा, कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो कैश बुक में नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हो? बोलो। अच्छा, यहाँ जो ऊपर वाला क्रॉस किए वहां भी तो कैश बुक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहाँ पे बोलो? तो यहाँ पे इसका एंट्री क्या हुआ? सोल गुड्स टू ए, तो जनरल एंट्री क्या होगा? ए अकाउंट डेबिट टू, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये भी तो नहीं आएगा, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नहीं आएगा। रीजन क्यों है? इसका भी वही रीजन है सर, ना ही कैश अकाउंट डेबिट हो रहा, ना ही कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा। अगर कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा तो कैश बुक में उस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट में? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित एंड कंपनी एंड पेड, बोला परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित एंड कंपनी। हम लोग रोहित एंड कंपनी से, 2 मिनट रुको, हम लोग परचेज किए गुड्स फ्रॉम रोहित एंड कंपनी एंड पेड बाय कैश ₹50,000। बताइए आएगा? आएगा, क्यों आएगा बोलो? सर हम लोग सामान खरीदे हैं किससे? परचेज किससे किए हैं? रोहित एंड कंपनी से। परचेज किससे किए हैं? रोहित एंड कंपनी से। और उसको हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं? सब 50,000। तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो ये तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। तो यहाँ पे डेट बताओ कितना है? 15 तारीख। 15 तारीख में क्या लिखेंगे? बाई परचेज अकाउंट क्या लिखेंगे? बाई परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 50,000। अब देखो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, क्या करेंगे? बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग कैसे होगा, यहाँ हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं। देखो बैलेंसिंग कर रहे हैं। कौन, देखो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है आपको? डेबिट साइड ज्यादा है। 1,50,000, 1,60,000 आ रहा है। इधर जोड़ो कितना आ रहा है? तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 1,00,000, 1,50,000, 10, 1,60,000। तो डेबिट साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा होगा वही अमाउंट। अब इधर भी कितना लिखेंगे? 1,00,000, बोलो। 1,60,000। अब यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में 1,60,000 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 10,000, 20,000 और 20, 30, 30, 30, 60, है कि नहीं? 1,10,000 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है?
50,000 का, तो 50,000 होगा बाई बैलेंस सीडी। क्या होगा? इसको बोला जाता है बाई बैलेंस सीडी कैरेट डाउन। ठीक है। अच्छा, डेट हम लोग कौन सा डेट था बोलो? सीडी ऑलवेज जो महीना कर रहे हैं ना, उस महीना का एंड डेट होता है। हम लोग स्टार्ट किए जनवरी में, तो यहाँ पे होगा, ईयर का एंड नहीं होगा, जो मंथ है ना, मंथ का एंड होगा। तो 31 जनवरी 2025। और नेक्स्ट महीने के लिए जो सीडी होगा ना, वो बीडी हो जाएगा। 50,000 के नीचे क्या लिख दीजिएगा बाबू इधर? बीडी लिख देंगे। अब बीडी के हम डेट चेंज हो जाएगा, क्या डेट होगा बोलो? 1/2/2000। ये सीडी क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है। एक फॉर्मेट हम लोग बनाना सीखें, और कैशबुक के बारे में हम लोग डिटेलिंग किए। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आइंदा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बाबू। अगर आप लोग वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम लोग डेली बेसिस में इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।